मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोविशील्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी, हेल्थ विभाग का सर्कुलर जारी। घर मालिक का भरोसा जीतकर जेवरात चुराने वाली नौकरानी गिरफ्तार। बीजेपी को कुर्बा समाज से एक वोट भी नहीं जाना चाहिए, सीएम ने की अपने ही समुदाय से अपील। यत्नाल और काशपनवर के साथ समर्थकों के बीच आमना सामना। प्रज्वल अलर्ट, विदेश में ही बैठकर लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। जेडीएस को एनडीए से बाहर करने की प्रधानमंत्री से की गई मांग। परंपरा बनने लगी पुलिस थानाओं में गोद भराई की रस्म। बेटे के गुनाह की सजा, मां को खंबे से बांधकर पीटा गया। महिला को सूरज की गर्मी से बेहाल, बेंगलुरु के लोगों पर बारिश मेहरबान। स्वामी जी और पुलिस के बीच तकरार, क्यों रोका जा रहा है प्रोग्राम। अब खबरें विस्तार से। कोविशील्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी, हेल्थ विभाग का दावा। राज्य हेल्थ विभाग ने क्लेरिफाई किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी हैं। कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों के लिए हेल्थ विभाग से एक सर्कुलर जारी। वैक्सीन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, कहा। हेल्थ विभाग ने स्टूडेंट्स को ठंडा पानी और आइसक्रीम खाने से रोकने को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। ये भी झूठी खबर फैलाई जा रही है, हमने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। कोविशील्ड को लेकर भी जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो भी झूठ हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। जिन कॉलेजों से ये वायरल किया जा रहा है उनको भी नोटिस दिया गया है, कहा हेल्थ विभाग ने सर्कुलर जारी करके। घर मालिक का भरोसा जीतकर जेवरात चुराने वाली नौकरानी गिरफ्तार। घर मालिक की आंखों में धूल झोंककर लाखों कीमत के सोने के जेवरात की चोरी कर घर की ही नौकरानी बनी पुलिस की मेहमान। पिछले 8 साल से घर में काम करके भरोसा जीतने वाली नौकरानी जेपी नगर के घर में काम करने वाली मंजुला पर भरोसा कर फंक्शन पर गए घर वालों का भरोसा तोड़कर अलमारी में रख के 34 लाख कीमत के सोने के जेवरात, 1 लाख नकद रुपया चुराकर उसी घर में अनजान बनी काम करने वाली नौकरानी से की गई पूछताछ तो गुनाह कबूल किया नौकरानी ने, के जानकारी दी बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। बीजेपी को कुरुबा समाज से एक वोट भी नहीं जाना चाहिए, सीएम ने की अपने ही समुदाय से अपील। बागलकोट में प्रधानमंत्री की काली कंबल का मुद्दा, सीएम सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने हमारे समाज की कंबल ओढ़कर नाटक किया है। मोदी को हमारे समाज के सम्मान की निशानी कंबल ओढ़ने की नैतिकता नहीं है। बीजेपी ने चरवाहों को एक भी टिकट नहीं दिया, उन्हें हमारे समुदाय के वोट चाहिए। हमारे किसी भी नेता को एक टिकट तक नहीं दिया गया। ईश्वरप्पा ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, बीजेपी ने नहीं दिया, तो क्यों हमारे समाज का वोट इनको दे, का बयान हावेरी में देकर कुरुबा समाज से बीजेपी को वोट न देने की अपील की सीएम ने। यत्नाल और काशपनवर के साथ समर्थकों के बीच आमना सामना। बागलकोट के इलकल में बीजेपी एमएलए यत्नाल और कांग्रेस एमएलए विजय आनंद काशपनवर का आमना सामना। जहां से अपना भाषण खत्म करके यत्नाल निकल रहे थे, वहीं पर काशपनवर आ गए। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि मोदी तो मोदी हैं। वहीं काशपनवर के समर्थकों ने किंग अप्पा किंगू वीएस के किंग के नारे लगाने लगे, तो कुछ देर तक तनाव और माहौल में गर्मी दिखाई देने से मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से वापस लौटा दिया, तब जाकर माहौल शांत हुआ।
प्रज्वल अलर्ट, विदेश में ही बैठकर लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल और बलात्कार के मामले एक के बाद एक पीड़ितों द्वारा दर्ज करवाए जा रहे हैं। शिकायतों के बाद प्रज्वल के देश वापस लौट आने की उम्मीदें कम। प्रज्वल अलर्ट, विदेश से ही कानूनी लड़ाई लड़ेंगे शायद प्रज्वल रेवन्ना जो 27 अप्रैल से ही देश छोड़कर भाग गए हैं। कानूनी जानकारों के साथ लगातार संपर्क में है प्रज्वल रेवन्ना। विदेश से ही कानूनी लड़ाई लड़ने की जानकारी मिली है। जेडीएस को एनडीए से बाहर करने की प्रधानमंत्री से मांग। हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना पेनड्राइव मामला। बीजेपी नेता पूर्व सांसद एलआर शिवरामेगौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मांग की है कि बीजेपी से गठबंधन जेडीएस को एनडीए से बाहर करें। बीजेपी प्रज्वल और रेवन्ना की इन हरकतों से बीजेपी पार्टी डैमेज हो रही है। देवेगौड़ा ने बहुत मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। ऐसे भी दिन देवेगौड़ा देखेंगे, मुझे अफसोस हो रहा है। अमित शाह ने कहा है कि जेडीएस से दूरी बनाकर रखें, जेडीएस को एनडीए से बाहर रखें। बाप और बेटे ने इतना किया, क्या परिवार के लोग गधे संभाल रहे थे? मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि जेडीएस को एनडीए से बाहर निकाले, कहा एलआर शिवरामेगौड़ा ने। परंपरा बनने लगी पुलिस थानाओं में गोद भराई की रस्म। पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि घरों में होने वाली गोद भराई की रस्म को पुलिस थानाओं में ड्यूटी निभाने वाली महिला पुलिस कर्मियों की मां बनने की खुशी अब एक तमाशा बन गई है। समाज में हर पुलिस थाना में इस रस्म को करते हुए देखा जा रहा है। सार्वजनिक पुलिस थाना में इस तरह के प्रोग्राम करने से क्या संदेश जाएगा जनता में, ये भी सोचने वाली बात है। अब मंडिया के मद्दूरू कस्तूरी पुलिस थाना में हुआ ये प्रोग्राम। बेटे के गुनाह की सजा, मां को खंबे से बांधकर पीटा गया। हावेरी जिला रानीबेन्नूर तालुका के एक गांव की है यह घटना, जहां लड़का लड़की को भगाकर ले गया। शायद दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। इस बात पर नाराज लड़की के घर वालों ने बेटे के गुनाह की सजा, लाचार बेबस मां को गांव के चौराहे पर रहे बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया। महिला को ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस में क्यों शिकायत नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। सूरज की गर्मी से बेहाल बेंगलुरु के लोगों पर बारिश मेहरबान। सूरज की रोशनी तपतपाती गर्मी से बेहाल राजधानी बेंगलुरु की जनता को अचानक तेज धूप के दरमियान बारिश हो गई है मेहरबान। कुछ ही पल में पूरे गर्म माहौल को कर दिया ठंडा, जिससे शहर के लोगों को मिली गर्मी से राहत और सुकून वाले पल। तेज हवाओं और गरजती बिजलियों के बीच होने वाली इस बारिश से कई दरख्तों की टहनियाँ भी टूटकर गिर गई हैं। स्वामी जी और पुलिस के बीच तकरार क्यों रोका जा रहा है प्रोग्राम? हुबली के रंबापुरी कल्याण मंडप में चल रही प्रोग्राम की जगह अचानक पुलिस पहुंचकर बिना परमिशन का हवाला देते हुए आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते की चेतावनी के बाद दिग्गालिंगेश्वर स्वामी जी और पुलिस के बीच तकरार देखने को मिली। इस प्रोग्राम को रोकने की प्रहलाद जोशी से चल रही खुली दुश्मनी भी एक वजह हो सकती है। काफ़ी देर तक पुलिस और स्वामी जी के बीच तू मैं देखने को मिला इस दौरान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।